सभी को जय मसीह की। मैं एक नया वीडियो लेकर आज आपके बीच में आया हूं और मैं कई बार ऐसे लोगों से मिला हूं जो मुझसे आकर कहते हैं कि क्या मुझे फिर से बपतिस्मा लेना चाहिए, क्या मुझे दूसरी तीसरी चौथी बार बपतिस्मा लेना चाहिए। और शायद आपने जीवन में पाप किया, आपने परमेश्वर के विरोध में कुछ किया है और अब आपने अपने पापों से पश्चाताप कर लिया, आप परमेश्वर के पास वापस आ चुके हैं, परंतु फिर भी आप सोचते हैं कि शायद मुझे फिर से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। और ये जो प्रश्न है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परंतु इससे पहले कि मैं आपकी सहायता करूं इस प्रश्न का उत्तर देने में, आइए सबसे पहले समझते हैं कि बपतिस्मा क्या है। आप देखें, जो हमारा बपतिस्मा है यह हमें हमारे पापों से नहीं बचाता है और ना ही हमारे पापों को धोता है। बपतिस्मा एक तस्वीर है, एक चित्र है जो दिखाता है कि एक विश्वासी के जीवन में क्या हुआ जब उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। और बपतिस्मा एक विश्वासी की एकता को दिखाता है जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, उसके पुनरुत्थान के साथ है। और यह हमें रोमियो उसके 6 अध्याय उसके 3 और 4 वचन में सिखाया जाता है। और जहां ऐसे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, हम में से जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया मसीह यीशु में, उन्होंने उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लिया। हम उसके साथ बपतिस्मे में उसकी मृत्यु में दफना दिए गए। और जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मुर्दों में से जी उठा, इसी तरह से हम बाहर आते हैं कि हम नए जीवन में चल सकें। तो यह जो पानी में जाने की जो तस्वीर है यह दिखाती है यीशु मसीह की साथ दफनाए जाने को। और जब हम पानी में से बाहर आते हैं, यह दिखाता है कि जैसे यीशु मुर्दों में से जी उठा, हम भी नया जीवन जीने के लिए बाहर आते हैं। तो यह एक घोषणा है जो एक विश्वासी करता है जब वह बपतिस्मा लेता है कि वह प्रभु यीशु के प्रति समर्पित है और वह यीशु मसीह की मृत्यु, उसके दफनाए जाने और उसके पुनरुत्थान के साथ जुड़ चुका है। अब हमने समझ लिया कि बपतिस्मा क्या है, तो आइए अब हम प्रश्न का उत्तर देते हैं। क्या एक विश्वासी को दूसरी तीसरी चौथी बार बपतिस्मा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मैं 2 साधारण बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि यदि एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया और उसने पूर्ण रीति से समझा कि बपतिस्मा क्या है, और फिर उसे दोबारा से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे उसने कुछ भी कर दिया हो। क्योंकि याद रखें, बपतिस्मा हमें बचाता नहीं है। जब हो सकता है कि आपने पाप किया हो और आपको पाप से पश्चाताप करने की आवश्यकता है और आपको चर्च में, कलीसिया में आने की आवश्यकता है और परमेश्वर के साथ और कलीसिया के साथ वापस बहाल होने की आवश्यकता है, रिस्टोर होने की आवश्यकता है। परंतु यदि एक व्यक्ति प्रभु यीशु को नहीं जानता है और उसने बपतिस्मा ले लिया, तो मैं सोचता हूं उसे फिर से बपतिस्मा लेना चाहिए। यदि एक व्यक्ति जब वह शिशु था, जब वह छोटा बच्चा था, जब उसने बपतिस्मा जब उसका हो गया, तो वह तो समझता नहीं था प्रभु यीशु पर विश्वास लाना क्या है, वह समझता नहीं था सुसमाचार क्या है, बपतिस्मा क्या है। तो मैं सोचता हूं उसे भी फिर से बपतिस्मा लेना चाहिए। क्योंकि आप एक बात को समझें कि जो बपतिस्मा है यह केवल विश्वासियों के लिए है जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। अंत में मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, आप पाप के साथ उम्र भर संघर्ष करते रहेंगे। हम इसलिए पाप के साथ संघर्ष करते हैं क्योंकि हम एक टूटे हुए, पाप में गिरे हुए संसार में जी रहे हैं। परंतु यह जैसे आप प्रभु यीशु में बढ़ते हैं और प्रभु यीशु में परिपक्व होते हैं, तो जो पाप है वह आपके जीवन में जो उसका होल्ड है यह कम होना शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है। आप एक बात को जाने, जैसे जैसे आप मसीह में बढ़ेंगे तो पाप की जो अमाउंट है, जितनी मात्रा में आप पाप करते थे और जो पाप की फ्रीक्वेंसी है, जितनी बार आप पाप करते थे,
जैसे आप मसीह में बढ़ेंगे वह कम होता जाएगा। परंतु यदि हम पाप करते हैं तो प्रियजनों, हमें परमेश्वर के सामने जाकर अपने पापों से पश्चाताप करने की आवश्यकता है और हमें प्रभु से क्षमा मांगने की आवश्यकता है और हमें उसे कहने की आवश्यकता है कि प्रभु आप मुझे अपनी संगति में वापस रिस्टोर कर दें। कभी ना भूलें जो अद्भुत प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पहला यूहन्ना 1:9 में दी है कि यदि हम पाप करते हैं और हम अपने पाप को प्रभु यीशु के आगे आकर मान लेते हैं तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमें हमारे पापों से क्षमा करे और हमें हमारे अधर्म से शुद्ध कर दे। सो कहीं भी बाइबल में यह नहीं लिखा है कि यदि एक विश्वासी सच्चे हृदय से प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास कर लेता है और वह बपतिस्मा लेता है, उसे फिर से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है। यह बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि उसे बपतिस्मा लेना चाहिए फिर से। सो प्रिय जनों, एक बात के लिए मैं आपको उत्साहित करूंगा कि जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे, जो पाप है इसका होल्ड आपके जीवन से टूटता जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे, आप प्रभु में ऐसे ही बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर का हाथ आपके जीवन पर बना रहे। जय मसीह की।